नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं पर दोस्तों पूरे देश में उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को किनारे करते हुए मध्य प्रदेश में अपने एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशी का नाम क्या है, प्रत्याशी की विचारधारा क्या है, मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं। क्यों समाजवादी पार्टी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। इनका नाम है अर्जुन आर्या। कांग्रेस के एक मजबूत नेता का मतलब 7-8 सालों से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। चाहे सड़क पर हो चाहे जेल में हो, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती जो लड़ते हैं, जो सड़क पर लड़ते हैं। कांग्रेस अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर चल रही है, इसीलिए हरियाणा का चुनाव हारी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में बुरी तरह लगातार हवा बनने के बावजूद हार गई। लोग ईवीएम का दोष देते हैं, लोग अन्य चीजों का दोष देते हैं। तो इस लड़ाकू नेता अर्जुन आर्या को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है मैदान में। इसके पीछे कारण इनके शब्दों में सुनिएगा। इनके शब्दों का मतलब अर्जुन आर्या के शब्दों में सुनिएगा। बेहतर तरीके से आपको बताएंगे जो मैं उत्तर प्रदेश को लेकर आपको बताता आया हूं। सुप्रभात मित्रों, मैं अपनी बात एक कहानी से आप सबके बीच रखना चाहता हूं। यह कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, पढ़ी होगी कि एक शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है। पक्षी सोचते हैं इन दानों से भूख मिटेगी। आज तो हमारा सौभाग्य जाग गया। और वो पक्षी उन दानों को चुगने के लिए नीचे उतरते हैं। होता क्या है, भूख तो मिटती है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वो पक्षी जाल में फंस जाते हैं। आप जानते हैं उसके बाद इन पक्षियों का क्या हश्र होता है, ये आप भली भांति समझते हैं। ठीक इसी तरीके से आज बुधनी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो 2 मुख्य उम्मीदवार हैं, भाजपा के और कांग्रेस के, ये दोनों उन शिकारी की तरह हैं जो जाल फैलाते हैं। आपके सामने तमाम तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, पैसा फैलाएंगे, गाड़ी घोड़ा किराए की भीड़ आपके समक्ष लेके आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। ये जो दाने के रूप में हमें इन्हें देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपको लूटने के लिए ये पूरा प्रायोजित इनका नाटक है। इस नाटक को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अगर जनहितैषी होते तो ये पूर्व में आपकी जनहित की लड़ाई लड़ते। एक तरफ भाजपा का जो प्रत्याशी है वो अथाह संपत्ति का मालिक है, वो श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक तरीके का खजांची है। मैं कहूं तो वो सिंदूक है। अब ये जो सिंदूक है, ये सिंदूक जो है और सिंदूक आपको लूट कर भरना चाहता है। इनका इतिहास गुमनामी का रहा है। ये पहले सांसद भी रहे, लेकिन कभी जनता के बीच दिखाई नहीं दिए। जनहित का इनका कोई इतिहास नहीं रहा है। दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले 7 चुनाव लड़ चुके हैं। एक चुनाव ये बड़ी मुश्किल से जीते थे और 6 के 6 ये चुनाव हारे हैं। कई चुनावों में ये बिके हैं। विदिशा लोकसभा चुनाव इनका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने कांग्रेस के टिकट को बेच दिया था और ये बात कांग्रेस ने भी स्वीकार की थी और कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया था। तो मित्रों, ये दोनों ही प्रत्याशी जो है लूट की मानसिकता के साथ मैदान में उतरे हैं। इनके तामझाम के पीछे मत जाना। मैं समझता हूं इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आज बुधनी विधानसभा को मैं समझता हूं एक सच्चे और अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, और वो सच्चा और अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जिसका इतिहास गरीब किसान मजदूर के हितों की लड़ाई लड़ने वाला रहा हो। मैं अर्जुन आर्य, जिसने सड़क से लेकर जेल तक जनता के हित में लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 साल की सरकार के खिलाफ बुधनी विधानसभा में न भाजपा का न कांग्रेस का, इन दोनों ही प्रत्याशियों ने कभी जनता की लड़ाई नहीं लड़ी।
ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर की राजनीति करते हैं, लूट की राजनीति करते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट है। तो मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अर्जुन आर्य एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं, जो सच के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आम गरीब किसान मजदूर की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो चाहता है कि अगर मैं विधानसभा पहुंचूं तो मैं यहाँ बुधनी में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और किसानों की फसल के अच्छे दाम की व्यवस्था मैं आप तक करवाऊंगा। और मैं भ्रष्टाचार से, मैं समझता हूं, बिल्कुल मुक्त रहूंगा। मुझे भ्रष्टाचार से नफरत है। मैं जनसेवा को ही मैं समझता हूं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं और जनता की सेवा के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं, आपके बीच में आ रहा हूं। ये मत समझना कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि मैं पैसे से नहीं, मैं मित्रों, मैं अपनी गरीब किसान मजदूर की जो मेहनत की कमाई है, उस पैसे से आप तक पहुंचूंगा और आपको मुझे बल देना है, आपको मुझे शक्ति देनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पीछे आकर भीड़ लगाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहता हूं। वोट आपको देना है। आप वोट देंगे तो इन भ्रष्टाचारियों का पैसा, बल, दल, ये जो पैसे की भीड़ है, ये बिल्कुल बिखर जाएगी और जीत आपकी होगी, सच की होगी। इसलिए मित्रों, गीता का ये श्लोक मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम वापससी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को भूलकर सिर्फ और सिर्फ तू युद्ध कर। यह अर्जुन आर्य आज जनता के हित की ये लड़ाई लड़ रहा है। इसी सोच के साथ मित्रों, आपको मेरा समर्थन करना चाहिए। मैं आपका समर्थन चाहता हूं हाथ जोड़कर, और मैं आपसे बिल्कुल विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अर्जुन आर्य कभी आपके हितों के साथ समझौता नहीं होने देगा, अपनी जान लगा देगा, लेकिन कभी आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होने देगा। सदैव आपकी हित